हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का इंट्रोडक्शन आपको दे पहले। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि लेंस के फोकस दूरी की लेंस के वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। पहले तो जानकारी आपको दें। फोकस, देखो फोकस को कैपिटल एफ से लिखते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं। फोकस दूरी को फोकल लेंथ भी आप कह सकते हो, ठीक है। अब आप आगे देखना, फोकल लेंथ का जो फार्मूला है 1/f दैट इज इक्वल टू ANG-1 और ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2, ठीक। आप यहां पे देख रहे हो एफ क्या, फोकस दूरी, ठीक। ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, लेंस प्राय किसका, कांच का बना होगा, ठीक। वायु के सापेक्ष क्यों? क्योंकि आप जानते हो लेंस के भीतर प्रवेश करने के पहले प्रकाश किरणें वायु में से चल के आ रही हैं, तो जिसमें से चल के आती हैं उसके सापेक्ष और जिसमें आती हैं उसका अपर्तनांक होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या ANG-1 और 1/r1 - 1/r2। आप जानते हो लेंस में दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, तो R1 का मतलब क्या हुआ, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, और R2 का मतलब क्या हुआ, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, ठीक। पहले तो आपको समझाएं वक्रता त्रिज्या होती क्या चीज है, आप ध्यान से समझना बेटा इसमें, ठीक। देखो दो वर्ड है आपको समझाएं, एक वर्ड है वक्रता, ठीक, और एक वर्ड है वक्रता त्रिज्या, दोनों में डिफरेंस है, ठीक। एक वर्ड है वक्रता कर्वेचर और एक है आपका वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देखो वक्रता मींस क्या, टेढ़ापन। टेढ़ापन का तात्पर्य यहां पे क्या, जैसे आपको समझाएं, आप यहां पे देख रहे हो दो आपके यहां पे क्या सर्कल बने हुए हैं। अब इसको सर्कल मानो चाहे आप इसको स्फीयर मानो, सर्कल है तो क्या 2D और स्फीयर है तो क्या 3D, ठीक है। आप यहां पे देखना, ये आपको यहां पे क्या छोटा गोला है, ये बड़ा गोला है। अच्छा, इस गोले का सेंटर कहां पे, ये ब्लू वाला, और इस गोले का सेंटर कहां पे, ये। इसको हमने यहां पे रब किया ऐसे, ये ऐसे, ये लो देखते रहो बेटा, हमने इसको ऐसे रब किया, ठीक। एक आपका ये और एक ये, आप देखना, ठीक। ये दोनों की लंबाई मान लो बराबर कर दे रहे हैं ऐसे, ठीक। ध्यान देना बेटा, ठीक। अब यहां पे देखना, इसका नाम A कर दें, इसका नाम मान लो B कर दें, ठीक। तो अगर हम आपसे कहें कि बताओ इन दोनों में से किसकी वक्रता ज्यादा है, वक्रता मीन्स क्या, टेढ़ापन, तो आप जानते हो निश्चित रूप से आप कहोगे A की वक्रता ज्यादा है, B की वक्रता क्या कम है। लेकिन ध्यान रखना, ये छोटा गोला था ना ब्लू वाला, आप समझना इसमें, तो आप जानते हो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, कम, और इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि बड़े गोले का हिस्सा है ये, ठीक। हम कहना क्या चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा इसमें। A और B आपके सामने दो आपका लाइन खींची हुई है, दोनों में से कोई भी लाइन सीधी नहीं है, दोनों लाइन यहाँ पे वक्री है, ठीक। अच्छा, फिर आप आगे देखना, लेकिन आप जानते हो अगर इसका गोला पूरा करोगे तो इसका गोला आपका यहीं ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, कम होगी, और इसका गोला पूरा करोगे बड़ा सा आपका, इतना बड़ा आपका बनेगा, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक। निष्कर्ष क्या निकला, जिसकी वक्रता कम होगी, अगर हम आपसे कहें A और B में किसकी वक्रता कम है, तो A की तुलना में B की वक्रता क्या होगी, कम होगी। वक्रता मींस क्या, टेढ़ापन। A की तुलना में B क्या, कुछ सीधा है आप देखना, तो A की तुलना में B कुछ सीधा है, मतलब A की तुलना में B की वक्रता कम है, तो अगर B की वक्रता कम है तो B की वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी, और B की तुलना में A की वक्रता टेढ़ापन अधिक है, तो निश्चित रूप से B की तुलना में A की वक्रता त्रिज्या कम होगी, ठीक। सीधी सी बात, आप यूं कह सकते हो वक्रता और वक्रता त्रिज्या दोनों एक दूसरे के क्या व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक। वक्रता अगर बढ़ी तो वक्रता त्रिज्या घटेगी, वक्रता अगर घटी तो वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी, जैसा कि आप सामने देख रहे हो, ठीक। अब हम आते हैं यहाँ पे, आप जानते हो जो फार्मूला है यहाँ पे फोकस दूरी का 1/f दैट इज इक्वल टू ANG-1 और 1/r1 - 1/r2, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि लेंस की जो फोकस दूरी है ये लेंस के पदार्थ के अपर्तनांक पर भी निर्भर कर रहा है, और साथ ही साथ आप देख रहे हो यहाँ पे ये आपका वक्रता त्रिज्याओं पर भी निर्भर कर रहा है, ठीक। देखो लेंस की फोकस दूरी अपर्तनांक पर किस प्रकार निर्भर करता है, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो, ठीक इस वीडियो के पहले हमने जारी कर रखा है, आप देखना, काफी डिटेल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसमें आपको जानकारी मिली कि कोई भी लेंस है अगर किसी माध्यम में उसको डिप करा दें तो उसकी फोकल लेंथ पे क्या परिवर्तन होगा, कब वो समतल कांच के प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, कब उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, कब अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, जल में डुबाने पर लेंस की फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है। ये सारी जानकारी हमने इसके पहले की वीडियो में हमने आपको दे रखी है कि आपका लेंस के फोकस दूरी की लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भरता, इस पर फिलहाल इस हेडिंग के अनुसार आपका इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं लेंस के फोकस दूरी की लेंस के वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। मतलब आप जानते हो जो स्मॉल एफ है फोकस दूरी, ये R1 R2 पे किस प्रकार डिपेंड कर रही है, आप इसको पढ़ने जा रहे हो, ठीक। आप ध्यान से देखना बेटा, आप यहां पे देख रहे हो एक लेंस ये, एक लेंस ये, ठीक। हमने जानबूझ के इसको बाहर निकाला हुआ था कि आप समझ पाओ बेहतर। आप ध्यान से सुनना, ये कौन सा लेंस माना जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस माना जाएगा, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक। अच्छा, आप जानते हो एक प्रथा है
प्रकाश किरणें हमेशा बाईं ओर से लेंस पर डाली जाती हैं। आपको समझा है? ऐसा नहीं कि दाईं ओर से नहीं डाली जा सकती हैं, बिल्कुल डाली जा सकती हैं, लेकिन एक प्रथा है आपका कि प्रकाश किरणें बाईं ओर से डाली जाती हैं। तो अगर बाईं ओर से डाली गई तो प्रकाश किरणें अगर इस पर पड़ेंगी तो सबसे पहले इस पर पड़ेंगी, फिर अंदर आएंगी, तब तो यहां से निकलेंगी। ठीक, तो ये जो पृष्ठ है आपका, ये क्या कहलाएगा? प्रथम अपवर्तक पृष्ठ। और ये पृष्ठ क्या कहलाएगा? द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ। ठीक, उसी प्रकार यहां पे हो, ये लेंस आपका अभी कंप्लीट नहीं, अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये लेंस आपका कौन सा लेंस माना जाएगा? आपका कॉनकेव लेंस। प्रकाश किरणें अगर लेफ्ट साइड से आएंगी तो पहले आपका क्या इस पृष्ठ पे पड़ेंगी, उसके बाद तो इस पृष्ठ पे आएंगी। तो ये क्या कहलाएगा? प्रथम अपवर्तक पृष्ठ। और ये क्या कहलाएगा? द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ। ठीक, आप देखना, प्रकाश किरणें अगर यहां पे आवे तो पहले इस पे पड़ेंगी, और इसका सेंटर कहां पे है? ये C1। ठीक, आप देखना, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रथम वक्रता केंद्र। क्यों? क्योंकि ये प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है और इसका केंद्र यहां पर है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रथम वक्रता केंद्र। और यहां से लेके और यहां तक की जो दूरी होगी, इसको हम कैपिटल R1 से लिखेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे? प्रथम वक्रता त्रिज्या, जो कि आपका ये R1 है। ठीक, उसी प्रकार से आप यहां पे आओ, प्रकाश किरणें पहले इस पे आएंगी, तब तो इस पे आएंगी। तो ये क्या कहलाएगा? द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ। अगर ये द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ है तो इसका सेंटर कहां पे है? ये। ठीक, तो इसको आप क्या बोलोगे? C2 से लिखोगे यहां पे। इसको हम क्या बोलेंगे? द्वितीय वक्रता केंद्र। और यहां से लेके यहां तक की दूरी को आप क्या कहोगे? द्वितीय वक्रता त्रिज्या। R2 से लिखा जाएगा, ये R2। ठीक, आप उसी प्रकार से यहां पे आ जाओ, कॉनकेव लेंस है, अभी कंप्लीट करते हैं। आप देखना, प्रकाश किरणें आप जानते हो प्रथा के अनुसार बाईं ओर से डाली जाएंगी इसके ऊपर। तो प्रकाश किरणों को पहले कौन? ये झेलेगा, तब ये झेलेगा। ठीक, तो आप जानते हो इसको आप क्या बोलोगे? प्रथम अपवर्तक पृष्ठ। और इसका सेंटर कहां पड़ेगा? ये। ठीक, तो इसको आप क्या बोलोगे? प्रथम वक्रता केंद्र। और यहां से लेके यहां तक की दूरी को आप क्या बोलोगे? प्रथम वक्रता त्रिज्या। उसी प्रकार से प्रकाश किरणें पहले इस पे आएंगी, तब तो इस पे आएंगी, तो इसको आप क्या बोलोगे? द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ। और इसका आप जानते हो इसका सेंटर कहां पे? ये पड़ा। ठीक, तो इसको आप क्या बोलोगे? द्वितीय वक्रता केंद्र। और यहां से लेके यहां तक की दूरी को क्या बोलोगे आप? द्वितीय वक्रता त्रिज्या। किससे लिखोगे? R2 से, ये R2 यहां पे। ठीक, अब जरा लेंस कंप्लीट करके फिर हम आगे चलते हैं। आप देखना बेटा, इसमें सुनो, ये हमने हटाया फालतू लाइन यहां पे। ये लो, लेंस हमारा कंप्लीट होने जा रहा है यहां पे, और ये इस प्रकार से, ये आप देख रहे हो। ठीक, ये लेंस हमने कंप्लीट किया ऐसे और ऐसे, ये लो। ठीक, ये उसी प्रकार से यहां पे आपने देखा, ये लेंस हमने कंप्लीट किया। ठीक, आप यहां पे आ जाओ, ये ऐसे। ठीक, हम जानते हैं 1/f दैट इज इक्वल टू ANG - 1, और यहां पे 1/R1 और -1/R2। ठीक, सेम वे 1/f दैट इज इक्वल टू ANG - 1 और यहां पे 1/R1 और -1/R2। ठीक, 1/f दैट इज इक्वल टू ANG - 1 और यहां पे ऐसे, यहां पे 1/f दैट इज इक्वल टू ANG - 1 और यहां पे ऐसे। आप ध्यान से देखना बेटा, जो फार्मूला भी आपने देखा था 1/f दैट इज इक्वल टू ANG - 1 1/R1 -1/R2, वही फार्मूला आपका यहां भी लिखा हुआ है। ठीक, 1/f है तो यहां पे हमने लिखा ANG - 1, ANG - 1 यहां पे किया, 1/f ANG - 1 1/R1 -1/R2, वही फार्मूला आपका नीचे लिखा। यहाँ पे वैल्यू फिट करनी है, इसलिए हम जानबूझ के रुके हैं। ठीक, अच्छा, हम ये मान के चल रहे हैं, माना कि परिमाण में लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं। आप पूछोगे परिमाण में क्यों बोला जा रहा है? तो परिमाण में इसलिए बोला जा रहा है, आपको बताएं बेटा, इसमें आप जानते हो जैसे ये आपका उत्तल लेंस है। ठीक, तो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ ये है और इसका सेंटर ये है। ठीक, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी R1 से लिखी जाएगी, जो कि प्लस में होगी। ठीक, उसी प्रकार से द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ ये है, उसका सेंटर ये है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी R2 से लिखी जाएगी, जो कि माइनस सिंबल में होगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हो राइट साइड की सारी डिस्टेंस किस में होती है? प्लस में, और लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंस किस में होती है? माइनस में। ठीक, हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों, इसकी दोनों वक्रता त्रिज्याएं परिमाण में बराबर हैं। मतलब इसकी भी वक्रता त्रिज्या, प्रथम वक्रता त्रिज्या भी कितनी R है और द्वितीय वक्रता त्रिज्या भी कितनी R है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम आपसे कहें 1/, आप देखना यहां पे 1/1, ठीक, अभी हमने आपसे क्या बोला कि इसकी प्रथम और द्वितीय दोनों वक्रता त्रिज्याएं परिमाण में क्या बराबर हैं, तो R1 आ गया। तो R1 क्या होगा, आप पहले समझना बेटा। इसमें आप जानते हो ये प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है, इसका सेंटर ये हो गया, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? R1 कहलाएगी। ये डिस्टेंस किधर है? राइट साइड में है, इसलिए आपको यहां पे क्या लिखा जाएगा? +R। ठीक, ये हो गया। फिर आप आगे चलो, यहां पे R2 है,
R2 मतलब क्या, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। तो द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ का वक्रता केंद्र यही तो है। तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी वो R2 कहलाएगी। अभी हमने आपसे क्या कहा, हम ये मान के चल रहे हैं कि लेंस के दोनों वक्रता त्रिज्याएं परिमाण में बराबर हैं, यानी इसका भी R है इसका भी R है। लेकिन जब R2 की जगह पे लिखेंगे तो आप जानते हो द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ ये है और उसका सेंटर ये है, तो R दूरी जो नापी जाएगी यहां से यहां तक नापी जाएगी, मतलब क्या लेफ्ट साइड में नापी जाएगी। लेफ्ट साइड की सारी दूरी किसमें, माइनस सिंबल के साथ होती है। तो यहां पे क्या होगा, -R। ये स्टेप क्लियर हुआ। उसी प्रकार आप यहां पे आ जाओ। अब देखना, हमको R1 R2 की वैल्यू रखनी है। हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके दोनों वक्रता त्रिज्याएं परिमाण में बराबर हैं। ठीक, आप आगे देखना, प्रकाश किरणें जब आएंगी तो पहले इस पर गिरेंगी, तब तो इस पे नंबर आएगा। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ। और इसका सेंटर कहां है, ये। तो अगर इसका सेंटर ये है तो आप जानते हो R1 दूरी किसमें, माइनस सिंबल के साथ। अच्छा, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ ये है, इसका सेंटर ये है, तो R2 दूरी किसमें, प्लस सिंबल के साथ। और अगर दोनों वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं तो दोनों जगह R लिखेंगे, लेकिन सिंबल का जरूर ध्यान रखना। अब आप सुनो, तो आप जानते हैं यहाँ पे R1 है बेटा। ठीक, तो R1 का तात्पर्य प्रथम वक्रता त्रिज्या। तो प्रथम, आप जानते हो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है, इसका वक्रता केंद्र किधर, बाईं तरफ है। तो प्रथम वक्रता त्रिज्या किस सिंबल के साथ होगी, माइनस सिंबल के साथ होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, -R। ये हो गया। ठीक, उसी प्रकार द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ, इसका वक्रता केंद्र इधर है, तो इसकी द्वितीय वक्रता त्रिज्या किसमें, प्लस सिंबल के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये +R। ठीक, ये हो गया। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए, आप देखना, तो आप देखोगे 1/f यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू ANG -1 और यहाँ पे आपका हो जाएगा -1/r, और प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करो, -1/r। उसी प्रकार से यहाँ पे 1/f ANG -1 और यहाँ पे 1/r। ठीक, और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करो, +1/r। ठीक, तो 1/f दैट इज इक्वल टू ANG -1 और यहाँ पे कितना, 2/r। और यहाँ पे 1/f दैट इज इक्वल टू ANG -1 और यहाँ पे माइनस और 2/r। ठीक, तो इस प्रकार से f दैट इज इक्वल टू -r/, ठीक, 2 और यहाँ पे ANG -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, f दैट इज इक्वल टू r/2 और यहाँ पे ANG -1। ये आपका निकला। ध्यान से देखना ये, और उसी प्रकार से यहां पे आप देख रहे हो ये निकला। ठीक, आप देखना बेटा, ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस में फोकस दूरी किसमें, माइनस में आ रही है। और वैसे भी आप जानते हो अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा किसमें होती है, माइनस में होती है। उत्तल लेंस, इसकी फोकस दूरी किसमें, प्लस में आ रही है। आप जानते हो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा किसमें होती है, प्लस में होती है। ठीक, आप सुनो, परिमाण में अगर हम बात करें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब वक्रता त्रिज्या अगर ज्यादा होगी, ठीक, तो फोकस दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी। वक्रता त्रिज्या अगर कम होगी तो फोकस दूरी कम होगी। हम आपसे अगर क्वेश्चन पूछे यहाँ पे कि दो लेंस हैं, एक पतला लेंस है एक मोटा लेंस, देखना, एक लेंस आपका यहाँ पे हमने लिया ऐसे और एक लेंस यहाँ पे ऐसे लिया। दोनों लेंस को ध्यान से देखना आप यहाँ पे, ये लो। ठीक, इस लेंस का नाम A और इस लेंस का नाम B, दोनों कॉन्वेक्स लेंस है। ये लेंस आपका पतला है और ये लेंस का मोटा है। इस वीडियो को शुरुआत में हमने आपको समझाया था, वक्रता त्रिज्या समझाई थी। ठीक, अगर आपसे कहें इन दोनों लेंस को ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, किसकी वक्रता ज्यादा है, तो वक्रता मतलब क्या, टेढ़ापन। तो निश्चित रूप से आप कहोगे कि सर B की वक्रता ज्यादा है और B की तुलना में A की वक्रता कम है। वक्रता हम बोल रहे हैं कर्वेचर। फिर आप आगे चलो, और आप जानते हो हमने इस वीडियो की शुरुआत में हमने समझाया कि वक्रता अगर ज्यादा होगी तो वक्रता त्रिज्या कम होगी और वक्रता अगर कम होगी तो वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी। ठीक, आप यहां पे आओ, A और B दोनों को ध्यान से देखना। इन दोनों में से इसकी A की तुलना में B की वक्रता मतलब टेढ़ापन ज्यादा है, तो निश्चित रूप से इसकी वक्रता त्रिज्या कम होगी। अगर वक्रता त्रिज्या कम होगी तो इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, कम होगी। अगर डायग्राम बना के आपसे कोई पूछ ले कि दोनों लेंसों में किसकी फोकस दूरी ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे, इसकी फोकस दूरी ज्यादा है और इसकी फोकस दूरी क्या कम है। यही बात आपकी इसमें कॉन्केव लेंस में भी। आप आगे देखना, इसमें मान लो हमने दो लेंस बनाया, यहाँ पे देखना, ठीक, एक लेंस और दूसरा लेंस ये। ठीक, एक लेंस आप देख रहे हो काफी पतला है, ठीक, ये हो गया, और एक लेंस आप देख रहे हो काफी मोटा है, ये लो। ध्यान से देखना, इसका नाम A और इसका नाम B। ठीक, अब अगर हम आपसे पूछें कि इन दोनों लेंस को ध्यान से देखना बेटा, दोनों कॉन्वेक्स लेंस हैं, ठीक है, इन दोनों में से कौन मोटा है कौन पतला है, तो सामने ही दिख रहा है, ये मोटा है ये पतला है। तो अगर ये मोटा है तो इसकी वक्रता क्या है, अधिक है। अगर इसकी वक्रता अधिक है
तो उसकी वक्ता त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। अगर वक्ता त्रिज्या कम होगी तो उसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, कम होगी। यानी इन दोनों लेंसों को अगर दिया जाए, आपसे पूछा जाए बताओ किसकी फोकस दूरी ज्यादा है, तो इसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी और इसकी फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। ठीक, उसी प्रकार से आपको समझाए एक जानकारी और। आप जानते हो कई प्रकार के लेंस होते हैं। यहां पे देखना, हम एक कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं यहां पे ऐसे, ये, और यहां पर भी हमने एक कॉन्वेक्स लेंस यहां पे लिया ऐसे। ठीक, देखना ये और ये ऐसे हमने लिया, ध्यान से देखना ये। ठीक, अब अगर आपसे पूछें कि इसकी फोकस दूरी यहां ज्यादा होगी कि यहां ज्यादा होगी, आप दिमाग में इसका आंसर आप सोचना, फिलहाल हम समझाने जा रहे हैं, आप सुनो। या आपसे अगर पूछें कि भाई इस प्रकार से हमने लेंस को रखा और इस प्रकार से लेंस को रखा, दोनों में क्या फर्क पड़ेगा, प्रतिबिंब जहां बन रहा है क्या उस पर क्या असर पड़ेगा। ठीक, आप ध्यान से देखना बेटा, सुनो। तो अगर हम यहां पे डिस्कशन करें तो आप जानते हो 1/f दैट इज इक्वल टू ANG-1, और यहां पे 1/R1 और -1/R2, यही तो फार्मूला है। यहां पे आप आ जाओ, 1/f दैट इज इक्वल टू ANG-1 और यहां पे 1/R1 और -1/R2। जैसे एक लाइन और लिख के फिर हम समझाते हैं, आप देखना बेटा इसमें ANG-1 यहाँ पे ये, और यहाँ पे 1/f दैट इज इक्वल टू ANG-1 और यहाँ पे 1/ और ये। ठीक, अब आपसे हमको पूछ के यहाँ पे फिलअप करना है, ध्यान से सुनना। आप देखना यहाँ पे आओ, 1/f ANG-1 ANG-1, अगला ब्रैकेट शुरू 1/R1 -1/R2, तो यहाँ पर भी 1/R1 -1/R2 होगा। ठीक, आप ध्यान से देखना, R1 मतलब क्या, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ की वक्ता त्रिज्या। तो अगर इस प्रकार से रखा हुआ है तो आप जानते हो प्रकाश किरणें, प्रथा है, हमने क्या बताया कि प्रकाश किरणें बाईं ओर से आती हैं। ठीक है, देखो नियम प्रथा में अंतर होता है, कोई भी नियम है, नियम के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है, किसी वैज्ञानिक का सिद्धांत होता है, कोई फार्मूला काम करता है। ठीक, लेकिन प्रथा के पीछे कोई लॉजिक नहीं, वो कर रहे थे इसलिए हम कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं, उनको करते देखा तो हमने भी किया, जब उनसे पूछो क्या कर रहे थे, उनको देखा तो हमने कर लिया, यही आपकी प्रथा कहलाती है। ठीक है, तो एक प्रथा है बेटा इसमें। ठीक है, कि बाईं तरफ से प्रकाश किरणों को हम लेंस के ऊपर डालते हैं। ठीक, तो जब बाईं ओर से डालेंगे तो यही तो आपका प्रथम अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगा, और ये समतल है ना, और समतल है इसलिए इसकी वक्ता त्रिज्या क्या मानी जाएगी, इनफाइनाइट। ठीक, तो यहां पे क्या हो गया, इनफाइनाइट। ठीक, अच्छा फिर आप यहां पे आ जाओ, ये आपका इस प्रकार से है। तो अगर आपसे कहें कि बेटा जिस गोले का हिस्सा उस गोले को पूरा करो, तो गोला पूरा करोगे ऐसे तो पूरा करोगे, ऐसे, यही तो पूरा करोगे आप। और जब ऐसे पूरा करोगे सेंटर इस पार तो आएगा, और जब सेंटर इस पार आएगा और बाईं तरफ की दूरी किस में ली जाती है, माइनस में, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, -R। ठीक, ये हो गया। अच्छा उसी प्रकार यहां पे आ जाओ, वही लेंस है, हमने इसका मुंह घुमा दिया, ऐसे कर दिया। ठीक, अब प्रकाश किरणें जब इधर से आएंगी तो पहले वक्री पृष्ठ पर पड़ेंगी, और जब वक्री पृष्ठ पर पड़ेंगी, अगर आपसे कहें कि बेटा जिस गोले का हिस्सा उस गोले को पूरा करो, तो आप जानते हो ऐसे करके गोला ऐसे तो पूरा करोगे आप, इसका सेंटर इधर तो कहीं आएगा, और जब सेंटर यहां कहीं आएगा तो आप जानते हो आर का मान किस में होगा, इसके लिए प्लस में। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया, +R, ये हो गया। ठीक, अच्छा प्रकाश किरणें फिर इस पर आएंगी, ये समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ का इसकी वक्ता त्रिज्या कितनी, इनफाइनाइट होती है, ये इनफाइनाइट हो गया। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप देखोगे, ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1/f दैट इज इक्वल टू ANG-1, और यहां पे 1/R, और 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी, 0। तो इस प्रकार से आप देखोगे यहां पे f दैट इज इक्वल टू R, और यहां पे ANG-1, ये आपका निकला। उसी प्रकार से यहां पे आ जाओ, 1/f दैट इज इक्वल टू ANG-1, और यहां पे कितना, 0, और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करो कितना, +1/R। तो इस प्रकार से f दैट इज इक्वल टू R/ANG-1। ठीक, आप बताओ कोई फर्क पड़ा, जो फार्मूला इधर निकला वही फार्मूला इधर निकला, वैल्यू फिट करने पर जो मान यहां पे आएगा वही मान यहां पर भी आएगा। ठीक, हमने इसलिए समझाया कि कोई भी अगर आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब क्या, समोत्तल लेंस, ठीक है, या प्लेनो कॉन्केव लेंस है, मतलब कौन, समोवतल लेंस है। ठीक, तो उसको चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, इसका मुंह चाहे ऐसे रखो चाहे इस प्रकार से घुमा के रखो, उसकी फोकस दूरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब फोकस दूरी नहीं बदलेगी तो वस्तु कहीं रखा है, प्रतिबिंब कहीं बन रहा है, तो चाहे ऐसे रखोगे तब भी प्रतिबिंब वहीं बनेगा, और ऐसे घुमा दोगे तब भी प्रतिबिंब वहीं बनेगा। ठीक, इस प्रकार से आपने इस वीडियो को देखा। कुछ कमी अगर दिखी हो तो आप कमेंट जरूर करना, जिससे कि उस कमी को दूर किया जा सके। ठीक, अगर अच्छा लगा हो
तो आप थोड़ा तारीफ भी कर देना, लाइक भी कर देना, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो। अच्छी से अच्छी जानकारी, और हमारे चैनल का मोटो है कि आपका इंटरमीडिएट के बच्चों को या कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको फिजिक्स की काफ़ी डीप स्टडी कराई जाए। पूरे प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।